बदले अमेरिका के सुर। जम्मू कश्मीर मुद्दे पर ट्रंप ने पाकिस्तान के मंसूबों को किया चकनाचूर। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। जम्मू कश्मीर पर लगातार राजनीति और कश्मीर पर अपना कब्जा करने की बात कहने वाले पाकिस्तान को अब बड़ा झटका दे दिया है अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि अभी तक जिस तरीके से भारत और अमेरिका के बीच में एक बड़ी चीजों को लेकर विवाद दिखाई दे रहा था, पर अब ऐसा लग रहा है कि भारत पर टैरिफ लगाने के बाद अमेरिका को शायद अब अपनी गलती का एहसास हो रहा है। अमेरिका ने स्वीकार किया है कि भारत के साथ रिश्ते कूटनीतिक उतार चढ़ाव के दौरे से गुजर रहे हैं। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि दोनों देशों के रिश्ते फिलहाल सकारात्मक हैं। अमेरिका के विदेशी विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच जल्द ही मुलाकात होने वाली है और अब दोनों ही देशों में इस बैठक को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। और जैसे ही इस बैठक की बात लगातार आई है सामने, जिससे कि पाकिस्तान के मंसूबों पर फिर गया है पानी, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे को लेकर अभी कुछ दिन पहले सोच रहा होगा कि वो अब भारत के बाद यानी कि भारत पर जिस तरीके से टैरिफ लगाया गया है और अब वो अमेरिका से नजदीकियों को बढ़ाएगा और जिसके चलते वो कश्मीर का मुद्दा फिर एक बार वहां पर उठा सकता है। पर यहां ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो तैयारियां की जा रही हैं अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात को लेकर, जिनसे कि पाकिस्तान की तमाम तैयारियां तमाम मंसूबों पर अब पानी फिर चुका है। दरअसल आपके लिए बता दें कि भारत इस साल के अंत में या 2026 में क्वाड समिट की मेजबानी करेगा, जिसमें अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेता भी शामिल होंगे। पिछले साल 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन अमेरिका में हुआ था और अमेरिकी अधिकारी ने माना है कि भारत अमेरिका के बीच हालिया के जो दिन हैं कुछ मुद्दों को लेकर मतभेद हैं और इसके बावजूद उन्होंने कहा कि दोनों देशों के रिश्ते लगातार सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आपके लिए बता दें कि अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने के कारण भारत पर 25% टैरिफ लगाया है और इस तरफ कुल शुल्क 50% तक पहुंच गया है। इसके अलावा ट्रंप प्रशासन ने ईरान के चबहार एयरपोर्ट पर भी छूट दी, जो पहले जो छूट दी थी उसे वापस ले लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और पाकिस्तान से बढ़ती नजदीकियों से भी भारत नाराज है। हाल ही में ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा के नियम भी बदल दिए थे। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने हाल ही में पीएम मोदी और उनके 75वें जन्मदिन पर फोन कर बधाई दी थी और अमेरिकी मंत्री मार्को रूबियो ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के मौके पर विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की, जहां पर व्यापार और रक्षा और तकनीकी पर काफी ज्यादा व्यापक चर्चा हुई। और आपके लिए बता दें कि इन दिनों H-1B वीजा के नियमों को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे, तो इसी पर आपके लिए बता दें कि ये जो वीजा है H-1B वीजा के नए नियमों पर टिप्पणी करते हुए अमेरिकी अधिकारी ने बताया है कि नए H-1B वीजा आवेदकों के लिए $1 लाख की अतिरिक्त फीस लागू की है। इस पर अधिकारी ने कहा है कि भारत को पहले साफ कर दिया गया है कि ये शुल्क केवल नए आवेदकों पर लागू होगा, मौजूदा वीजा धारकों पर नहीं। और अमेरिकी अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि तमाम मतभेदों के बावजूद भारत को अमेरिकी इंडो पैसिफिक का एक अहम हिस्सा मानता है और उन्होंने कहा कि हम अपने दोस्तों से साफ और खुलकर बात करते हैं। भारत हमारे लिए भविष्य का भरोसेमंद साझेदार है। जिस तरीके से जहां एक तरफ भारत को लेकर ये जो अमेरिकी अधिकारी हैं इनके बयान लगातार सामने आ रहे हैं और वो भारत के साथ आज भी रिश्ते को मजबूत और सही करने पर तुले हुए हैं, जिस तरीके से लगातार उनकी तरफ से बयान दिए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि भारत आज भी हमारे लिए साझेदार है, भरोसेमंद देश है। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर इस समय पर एक और बयान भी सामने आया है माइकल कुगेलमैन का, जो कि साउथ एशिया के एनालिस्ट है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं माइकल कुगेलमैन भारत और अमेरिका के रिश्ते और ये तमाम विवाद जो इस समय पर पनपे हैं, इन पर क्या कुछ कहना है साउथ एशिया के इस एनालिस्ट का। You know, I've been saying for quite some days that
the path to any type of reset in the relationship, the path to stabilizing this relationship and moving away from the crisis, is to have a trade deal. And so I think it is significant that even with tensions as high as they've been, we have continued to have trade talks in recent days, and there's no reason to think that those talks are going to stop anytime soon. If we get a deal, which won't be easy, but if we do get a trade deal, that would be a big confidence building measure. It would restore some trust in the relationship, and it would also reduce what has really been one of the biggest tension points in the relationship during this crisis, and that's the very high U.S. tariffs that have been imposed on India. H-1B visa, when it comes to H-1B visa issue, Trump recently announced a proclamation on visa hike. How significant is the H-1B visa issue in shaping the broader India-US relationship? You know, I think it's another indication, this decision to impose high fees on the H-1B visa program, it's another indication that the relationship is still in a bad state, even after we had that phone call between Trump and Modi. And I think that the H-1B visa issue is very significant for the relationship because it's contributed in a big way to broader commercial relations, and it has really bolstered people-to-people ties. And it also, I think, has been a big part of the tech partnership between the U.S. and India, given that you have a number of Indian tech companies that have benefited from this program and the workers that are in the U.S. on that program. And given that we have heard previously the Biden administration and more recently early on in the second Trump administration an emphasis on how technology is one of the main pillars for this new phase in U.S.-India relations. But if we're going to have these steps that make it much more difficult for Indian tech workers to be based in the United States, well, that represents or would represent a pretty significant blow to U.S.-India tech relations. How do you see the increasing U.S.-Pakistan ties, and given the fact that it is also expected that Pakistan Prime Minister may travel to Washington, D.C., how do you look at it, and what would that closeness mean to India? Well, I mean, as we know, India quite some time ago accepted the fact that the U.S. and Pakistan would have a friendly relationship, including a friendly military relationship. But, clearly now, this resurgence in U.S.-Pakistan ties has become a tension point in U.S.-India relations just because there's so many other bad things happening in U.S.-India relations. And also, the U.S.-Pakistan relationship has really increased very quickly in very big ways, particularly the timing having come, these major improvements in the relationship having come so soon after the India-Pakistan conflict. And if it is true that Prime Minister Sharif goes to Washington to meet with President Trump, well, that would be, I think, the latest indication of just how far this relationship has come. I'm not aware that visit has been confirmed, but it is indeed has been reported by the Pakistani media. Honestly, after the meeting between President Trump and Field Marshal Munir, anything that comes after that would not be as significant, given how powerful Munir is. But I think that a Sharif visit with Trump would reflect that you continue to have momentum in the U.S.-Pakistan relationship, and I suspect that the two leaders would have a lot of things to talk about, whether bilateral cooperation between the U.S. and Pakistan, counterterrorism cooperation, critical minerals opportunities, or broader regional and global issues like the situation in the Middle East. How do you look at the recent Saudi-Pakistan defense pact? It's a game changer, right? And I think that it's significant for India in the sense that India, of course, has its own very close relationship with Saudi Arabia, and also given the history of relations between India and Pakistan, there certainly is a chance that sometime in the future India will attack Pakistan, and because of these terrorism concerns and the past precedent, it's a mutual defense pact between Saudi Arabia and Pakistan. I don't think that we should overstate the impact of that pact on India. Saudi Arabia has a strong relationship with India. It's not going to let this pact get in the way of Saudi-India relations.
तो देखिए, आपने माइकल कुगलमैन का बयान सुना है, जिस तरीके से उन्होंने डीपली और तमाम चीजों को सही से समझाया और बताया है कि आखिरकार जिस तरीके से अभी रिश्ते अमेरिका और भारत के बीच में चल रहे हैं, इनका क्या निष्कर्ष आगे चलकर निकल सकता है। वहीं आपके लिए बता दें कि ये तमाम चीजों की शुरुआत करने वाला कोई और नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ही शुरुआत की गई थी। जिस तरीके से पहलगाम में हुए हमले और उसके बाद भारत की सेना के द्वारा पाकिस्तान की सेना को दिया गया था मुंह तोड़ जवाब, और डोनाल्ड ट्रंप ने कहीं ना कहीं यहां पर अपनी तारीफ करने के लिए कहा कि मैंने ही इन दोनों देशों में बंद कराया है युद्ध को। पर उसके बावजूद भी भारत अपने स्टैंड पर क्लियर रहा, स्टैंड पर रहा कि भारत ने कहा कि यहां पर अगर हम बात करें इस युद्ध की, तो हमने किसी के कहने पर युद्ध को नहीं बंद किया है, बल्कि पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से जब कॉल आया तब जाके हमारी सेना ने वहां पर हमले करने बंद किए हैं। यानी कि भारत किसी के सामने झुका नहीं है और यहाँ पर भारतीय सेना और भारत की सरकार का स्टैंड क्लियर है। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप लगातार क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे थे, पर कहीं ना कहीं भारत ने उनके मंसूबों को ढहाया, यानी कि मंसूबों को चलने नहीं दिया, जिसके बाद इस तरीके की चीजें देखी गई कि कभी अमेरिका के द्वारा टैरिफ लगाए गए तो कभी टैरिफ वॉर्स को लेकर दोनों देशों की तरफ से बयानबाजी दोनों तरफ से आती रही। खैर, आपके लिए बता दें कि जहां पाकिस्तान अपना फायदा कहीं ना कहीं देख रहा था, पर पाकिस्तान को कोई फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, बल्कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के ही मंसूबों पर पानी फेर दिया है जम्मू कश्मीर के मसले को लेकर।